अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ को भी नहीं सहना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आइए कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक बार एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था। रास्ते में उसे पत्थर दिखा और उसने सोचा कि इससे एक सुंदर मूर्ति बन सकती है, और वह मूर्ति बनाने के लिए अपने थैले से सामान निकालकर पत्थर पर प्रहार करने वाला था। तभी पत्थर से आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझ पर प्रहार नहीं करो और तुम आगे बढ़ जाओ। आवाज़ सुनकर मूर्तिकार पहले डर गया और उसने सोचा क्या करूं। फिर उसने पत्थर को वैसे ही छोड़कर आगे ही बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। पत्थर को देखकर मूर्तिकार ने फिर से मूर्ति बनाने का फैसला किया। थैले से सामान निकालकर पत्थर पर प्रहार किया, लेकिन इस बार पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आई और कुछ घंटों की मेहनत से मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति बनाने के बाद उसने सोचा, यह मूर्ति बहुत भारी बन गई है, इसको ले जाने के लिए मुझे 4-5 लोगों की ज़रूरत होगी। उसे मैं गांव से ले आता हूँ। जंगल पार करके मूर्तिकार गांव पहुँचा तो गांव वालों ने कहा, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, मंदिर बन चुका है, अब भगवान जी की स्थापना के लिए एक सुंदर मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप 4-5 लोग मेरे साथ चलो और मूर्ति लेकर आते हैं। यह लोग जंगल गए और मूर्ति को लेकर आते हैं और धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की गई। अब गांव वालों ने कहा, एक पत्थर और चाहिए नारियल फोड़ने के लिए। मूर्तिकार ने कहा, जंगल में एक और पत्थर है, उसे भी ऐसे ही छोड़कर आया हूँ, 4-5 लोग चलकर उस पत्थर को भी ले आते हैं। अब वही दोनों पत्थर जो जंगल में एक साथ थे, मंदिर में भी एक साथ आ गए। लेकिन अफसोस, एक पत्थर की पूजा की जा रही थी, आरती की जा रही थी, तिलक लगाया जा रहा था, और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पर नारियल फोड़े जा रहे थे, उस पत्थर ने जिसकी पूजा की जा रही थी उस पत्थर से पूछा, तुम्हारे तो बड़े मज़े चल रहे हैं, पूजा हो रही है, आरती होती है, तिलक लगाए जाते हैं, तुम्हारे तो बहुत ठाठ हैं। मूर्ति वाले पत्थर ने कहा, दोस्त, अगर उस दिन तुमने भी पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी सी है, लेकिन हमें सिखा बहुत कुछ जाती है। हमें यह फैसला लेना है कि हमें मंदिर का पत्थर बनना है या मंदिर के बाहर का पत्थर बनना है। यही संघर्ष हमारी जिंदगी की बदलाव की पहली सीढ़ी है। हमें यह फैसला लेना होगा कि हमें या हमने हमारे परिवार के लिए जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए इन तकलीफों को सहना चाहिए, नहीं सहना चाहिए। कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है। अगर इन तकलीफों को हमने सह लिया, उसके बाद जो परिणाम सामने आएंगे, शायद ये तकलीफें भी कुछ नजर नहीं आएंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का धन्यवाद।